इस बहन का नाम सोनिया है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 3 साल से ये बहन अशुद्ध चीज़ें खाते थे, अशुद्ध आत्मा थी। सिस्टर आप खुद बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए दुष्ट आत्मा आपको बाधित करता था और क्या क्या करते थे आप उस समय? ब्रदर मिट्टी वगैरह जैसे कली मिट्टी और नाखून खाती थी, कपड़ा कॉटन का कपड़ा जैसे जैसे रुई रुई ये सब चीज़ें खाती थी। और जो बेड के जो गद्दे होते हैं उसके अंदर जो फोम भरा होता है आप वो भी खाते थे? वही रुई ब्रदर। और अपने नाखून सलेटियाँ मतलब जैसी भी ऐसी चीज़ें दीवारों के ऊपर जो कली उतार के कपड़ा ऐसी चीज़ें आप खाते थे और इसका क्या असर पड़ा फिर आपके लाइफ के ऊपर? ब्रदर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और इस बहन की बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी उन अशुद्ध चीज़ों के खाने के कारण और इनके पेट में भी हमेशा प्रॉब्लम रहनी शुरू हुई, ये रोग बढ़ने लगा। क्योंकि जब ये बहन चर्च में आई तो परमेश्वर के दास ने परफेक्टिकली इस बहन को डिलीवर किया था। इनकी जो प्रॉब्लम थी एक्चुअल में बहुत बड़ी थी और जब भी इनको खाना मिलता था तो ये खाना भूल जाते थे, लेकिन जो ऐसी चीज़ें होती थी इन चीज़ों की इनको बहुत ज़्यादा तलब लगती थी और ये बहन अपने किसी भी रिश्तेदारों के घर जाते थे तो वहाँ पर भी अशुद्ध चीज़ें खाने को ढूंढते थे कि कहीं से इनको ऐसी चीज़ें मिल जाए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनको विटामिन की कमी है। ऐसे 5-6 इन्होंने डॉक्टर चेंज करके देख लिए, 2-3 साल दवाइयाँ भी खा के देख ली, इंजेक्शन जो भी इन्होंने किया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर जब ये बहन चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने 7 अगस्त 2022 की ये बात है, परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की भविष्यवाणी की थी। उस प्रोफेसी को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं आप बेड का गद्दा खाती हैं, गद्दे खाती, फोम खाती हैं और ये एक स्पिरिट है। आप बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं आपको इस स्पिरिट के नीचे देख रहा हूं, आपको आगे आने डिलीवरेंस के लिए। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आपको आजाद कर रहा है राइट नाउ। आप गद्दा खाती हैं, गद्दा बेड का, चीजों का, ऐसे कपड़ा, ऐसे गद्दा। आपको वो मुंह में रखने की और खाने की उसे आदत है और ये रॉन्ग है, ये स्पिरिट है, ये एक शैतान है, ये शैतान का काम है। आप प्रभु में हैं, प्रभु से प्यार करती हैं, प्रार्थना करने वाली हैं और परमेश्वर चाहता है आज आप इस चीज से छुड़ाई जाएं और आजाद होकर वापस जाएं। और जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, आप चर्च में मौजूद थे उस समय? आप सिस्टर आप चर्च में थे जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की? ब्रदर उस दिन मैं चर्च में थी। और जब इन्होंने उस प्रोफेसी को, उस भविष्यवाणी को इन्होंने सुना तो उसी टाइम ये बहन आगे आए। कभी ये परमेश्वर के दास से नहीं मिले थे और परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर इनके केस को जाहिर किया और सेम वही चीजें ये बहन भी उस गद्दे के, जो बेड के गद्दे होते उसके फोम को खाती थी और परमेश्वर के दास ने सेम जो प्रोफेटिक किया तो ये बहन आगे आए। इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की। उस ले हैंड प्रेयर की वीडियो को भी हम देखते हैं। आपने अभी भविष्यवाणी की, एक सिस्टर को मैं देख रही हूँ जो बेड का गद्दा फोम खाती है और आपने बोला कि परमेश्वर का आपसे प्यार है, वो प्रेम करता है, आपका ज्ञान, आप डिलीवर होंगे। और पिछले 3 साल से ऐसे बेड का फोम गद्दा खाती थी और कहते हैं कि मैं बड़ी हैरान हूँ, आपसे कभी नहीं मिली, कभी किसी को इस प्रॉब्लम के विषय में नहीं बताया, लेकिन कहते हैं कि मैंने अपने बल से बहुत ट्राई किया लेकिन छोड़ नहीं पाती थी। और जैसे भविष्यवाणी की खुदा की आत्मा छुआ, come out devil, be free। जब परमेश्वर प्रोफेटिक वर्ड देता है तो हमें फेसबुक चेक करने की जरूरत नहीं होती। इन जीसस नेम। देखो वो बादल पे चढ़ के है आया मसीहा ने सबको बुलाया। तुम्हारी ये प्रॉब्लम तुम्हारे घर वालों को पता थी किसी को गद्दा खाने की? हाँ जी। और तुम उनके सामने खाती थी? कितना खाती थी? पापा बहुत ज़्यादा खाती थी, जैसे और भी कचरा मिट्टी। गद्दे खत्म कर दिए? नहीं मतलब कपड़ा भी बीच में। हाँ हाँ कपड़ा चूहे वांगू कुतर के हैं। हाँ पापा। जीसस नेम बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड। और जब ये बहन उस प्रोफेटिक को रिसीव करने के बाद जब ये बहन आगे आए, परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की। उस दिन के बाद से ये बहन आज 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से उस अशुद्ध आत्मा से, अशुद्ध चीजें खाने वाली उस दुष्ट आत्मा से परफेक्टिकली परमेश्वर ने इनको डिलीवर किया। ये पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। सब जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए जो परमेश्वर ने इस बहन के लाइफ में काम किया उसके लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें।